प्रणाम करो शिष्य राम और लक्ष्मण। बस 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 सही बात। और आगे करिए। विजय राज की चरण कमल रूपी चरणों में हम दोनों भाई का प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो राम और लक्ष्मण, सदा प्रसन्न रहो। मृदु बयस किशोर लोचन सुगत स्वचित चोर उठी सकल जब उठी सकल जब रघुपति आए हे गुरुदेव, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे भगवान, आप यह बताने का कृपा कीजिए नाथ, यह दोनों सुंदर सुकुमार बालक किस भाग्यवान के हैं गुरुदेव। हे प्रभु, मैंने आज तक ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी। हे गुरुदेव, है आप कृपा निधि विज्ञान दे धर्म यज्ञ संचालक है। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है जो मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकी बंधे से जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं सभी विदेह मुझे, पर मैं तो आज विदेह हुआ। हे गुरुदेव, हे भगवान, यह दोनों सुंदर सुकुमार बालक किस भाग्यवान के हैं, बताने की कृपा कीजिए गुरुदेव। पुनि पुनि प्रभु चितय नर नाम तुलसी गायते मुरे अधिक उठाओ। हे विदेहराज, आपके मन को मोहने वाले यह श्यामल और गौरव वर्ण के जो दो बालक हमारे साथ आपके स्वयंवर में आए हैं, यह अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण है विदेहराज। अवश्य गुरुदेव, मैं जान करके धन्य धन्य हुआ गुरुदेव। हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आप कृपा करके हमारे राज्य महल में चलिए गुरुदेव, जहाँ पर मैंने अपने पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। उस स्वयंवर में चलकर आप हमारे राज्य का शोभा बढ़ाइए गुरुदेव। अवश्य अवश्य विदेहराज, हम चलते हैं अवश्य। पुनि पुनि प्रभु ही पुनि पुनि प्रभु ही चितवन तो
से तो चले बोले बोले हे गुरुदेव, हे भगवान, हे मुराद, मैंने जो अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा है, आप भोले बाबा के शिव विनायक धनुष का दर्शन कीजिए गुरुदेव। अवश्य विदेहराज, अवश्य। चलिए शिष्य राम और लक्ष्मण शिव विनायक धनुष को प्रणाम करिए। अरे तो हे गुरुदेव, सब मंचन पर एक मंच, सुंदर सुखद विशाल, मुनि समेत दो बंध बैठाड़े महिपाल। हे गुरुदेव, हे भगवान, आप इस आसन पर विराजमान हो जाइए और हमारे राज्य का शोभा बढ़ाइए गुरुदेव। जो मैंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखा है, उसका मान कीजिए गुरुदेव। अवश्य राजा, हम आपकी इच्छा का सम्मान अवश्य करते हैं। बोल देना ऐसे। तब बंदी जन जनक हे प्यारे मंत्रीवर, जी महाराज। प्यारे मंत्रीवर, दूर दूर के राजाओं और महाराजाओं, रणधीरों व योद्धाओं को यह सूचित कर दो कि विदेहराज जनक ने अपने पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और इस स्वयंवर में जो कोई भी वीर भोले बाबा के शिव विनायक धनुष को उठाकर चाप चढ़ाएगा, तिखंडन करेगा, विदेहराज जनक उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। अरे मंत्री जी महाराज। हे देश देश के राजाओं, आपको सूचित किया जाता है। हे देश देश के राजाओं, आपको सूचित किया जाता है। हमारे राज्य के राजा राजा जनक जी ने प्रतिज्ञा की है कि शिव का पिनाक धनुष जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सुकुमारी सीता का विवाह होगा। जय हो मंत्री, जय हो। बोले बंद बजनी बर सुनहु सकल बन विजय कर कहे हम बुझौटा सही बोला। पर्दा खोलो चौपट करे जाता पर्दा खोल पर्दा बंद कर दिया महाराज। काय चरचराता है वो पावत का लाइट हुई आराम से लाइट वेट पावत का कौन नहीं का ये चला एक कम करा कर थोड़ा ध्यान दिया करो। कहीं अवसर बाड़ा दिन मानिंद चमके तेज शाही राज का, दिल पे दिन रुतबा बढ़े। जय हो विदेहराज का। विदेहराज के चरणों में पाताल निवासी
बाणासुर का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। सदा प्रसन्न रहो बाणासुर, सदा प्रसन्न रहो। कहिए महाराज, इस सभा के मध्य कौन सा उत्सव रचे है जो आपने मुझे याद किए महाराज? हे बाणासुर, मैंने जो यहाँ पे अपने पुत्र सीता का स्वयंवर रखा है, मैं इस स्वयंवर के लिए तुम्हें याद किया हूँ। देखना यहाँ पर कोई राजा लोग आपस में छेड़छाड़ी न करे। मैं तुम्हें यहाँ का मंत्री नियुक्त करता हूँ बाणासुर। हे महाराज, इस सभा के मध्य जब तक बाणासुर उपस्थित है, किसी भी राजागण में इतनी साहस नहीं जो आपस में छेड़खानी करे। जाइए महाराज, चिंता का त्याग करें, अपना अन्य कार्य संभाले। यहाँ का सेनापति मैं नियुक्त हुआ। सभी देश देश के राजागण कान खोल कर सुने, जब तक बाणासुर यहाँ उपस्थित है, कोई भी राजा आपस में छेड़खानी नहीं करना, वरना सभा के बाहर कर दिए जाओगे। ध्यान रहे। कहीं अवसर चलते हैं, और हमको ऐसा प्रतीत हुआ है कि शिव विनायक धनुष का महाराज ने ग्रहण किया है। आज हम भी जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। महाराज, लंकापति राजा रावण के चरणों में मिथिला नरेश विदेहराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। तेजस्वी भव विदेहराज जनक, तेजस्वी भव। अरे विदेह, तू ये जो तुम्हारे राज्यसभा में देश के शान करके राजा गण एकत्रित हुए हैं, क्या समाचार है? किस लिए एकत्रित हुए हैं? क्या बात है? हे लंकापति, यहाँ पर जो देश देश के राजागण आए हैं, मैंने अपने पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। हे लंकापति, तूने देश के स्थान को राजाओं को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा और हमारे लंके में निमंत्रण पत्र न देने का क्या कारण था? क्यों नहीं दिया? हे लंकापति महाराज, हमारे पास कोई ऐसा मंत्री नहीं जो कि सजोजन समुद्र पार करके आपके लंका में जाकर आपको पत्रिका दे सके। यदि तू पवन से कहता, समुद्र के धारा से कहता और वरुण कुबेर पवन से कहता, तो ये मेरे इन चरणों तक पहुंचा देते। तूने किसी को ये पत्र दिया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम स्वतः चल करके आए। ये बता, कहाँ धनुष है शंभु का? अरे मिथिलेश, कहाँ धनुष
दिखाओ हमें अभी तोल छटपाओ को ले जाओ। अवश्य लंकापति, आप शिव के धनुष का दर्शन कीजिए। फिर घुमा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। देखो तुम्हारे मिथिला में मुझे आते ही देखकर सभी राजा कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई इधर चारों दिशा में भागते चले जा रहे हैं। क्या कारण है? ये कौन से महाशय हैं? जब से सभा के मध्य आए सभी राजाओं में खलबली मची। आते ही सभी राजाओं में आपस में कानाफूसी हो रही है। अभी तक तो सभी राजाओं में शांति का परिचय हुआ था, पर इसके आते ही मेढक की तरह टर टर की आवाज सुनते ही सभी राजा भाग खड़े हो रहे हैं। हमें चलकर इसका सभ्यता पूर्वक परिचय लेना होगा। ये कौन है? कहां से आया है?